उनका नाम रखा जाएगा सदाचार के बलूत, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिनिटी क्रॉनिकल के वचन सन्मार्ग की इस श्रृंखला में। आज का वचन आहार इसायास अध्याय 61 पद संख्या 3। यह वचन मसीह के मिशन की भविष्यवाणी है जिसे यीशु ने लूका अध्याय 4 पद संख्या 18 से 21 में अपने ऊपर पूरा हुआ घोषित किया। शोक करने वाले वे हैं जो पाप, अन्याय और टूटे जीवन से दुखी हैं, और मसीह उन्हें सांत्वना, पुनर्स्थापना और आनंद प्रदान करते हैं। यह वचन परमेश्वर की अद्भुत महिमा और पुनर्स्थापना की शक्ति को प्रकट करता है। वह शोक और दुख और आनंद और स्तुति को बदलने का वादा करता है। ये प्रभु की महिमा और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रतीक है। सदाचार के बलूत का मतलब है कि हम एक मजबूत, स्थिर, धर्मपूर्ण जीवन जी रहे हैं, और यह जीवन प्रभु की महिमा को प्रकट करता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हमारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है जो प्रभु की महिमा को दूसरों के सामने प्रकट करता है। यह वचन हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। यह वचन हमें सिखलाता है कि जब हम प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीते हैं तब हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सुसमाचार में यह प्रभु यीशु के वचन को दर्शाता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 का 28। थॉमस एक्विनस ये कहते हैं, दुख में भी परमेश्वर का आनंद है यदि आत्मा नम्र हो। चर्च फादर इसे क्रॉस के मार्ग से महिमा की ओर यात्रा मानते हैं। आज का ये वचन हमें आश्वस्त करता है कि मसीह में हमारा दुख आनंद और हमारे संकट में शांति में बदल सकते हैं। यह आशा का एक अटूट स्रोत है। यह वचन हमें अपने जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी और यह हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें एक नई शक्ति और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। यह वचन केवल सांत्वना ही नहीं बल्कि एक दिव्य परिवर्तन का वादा है। राख से शोभा की यात्रा। आज की युवा जो मानसिक तनाव, विफलताओं और अस्वीकार की पीड़ा से झुलसते हैं, इस वचन में यह आशा पा सकते हैं। क्या आप इस वचनों को जो जीवंत और शाश्वत है उस पर भरोसा करते हैं? आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन करें, अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करें। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा और आपके दिल को छू लिया हो तो इस मिशन में आपके सहयोग के लिए निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रियजनों और अन्य
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित आपका और आपके प्रियजनों का जीवन स्वर्गिक आशीषों से और भातृ प्रेम से हमेशा भरा रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। शुभ दिवस।